हमारी प्राचार्य महोदय जैसा और सभी मेरे शिक्षक साथीगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि 11 नवंबर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मदिन के अवसर पर ये हम मनाते हैं। अब इस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम शिक्षा के महत्व के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे स्कूल के प्रभारी प्राचार्य महोदय श्री संजीव कुमार को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं और साथ में शिक्षक साथी गण को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, हो, हो। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। तो दीप प्रज्वलन के बाद में मैं कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम में कौन कौन क्या करेगा। तो इसके बाद में शॉर्ट स्पीच बायोग्राफी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाई मिस्टर आलोक कुमार एंड शॉर्ट स्पीच इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बाय मिस्टर अनुराग पांडे सर एंड एक्टिविटीज ऑन एजुकेशन डे कंपटीशन हाईलाइट बाय मिस्टर राज सिंह रावत सर एंड हाईलाइट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी बाय मिस्टर जोएल बोल्टी सर एंड वोट ऑफ थैंक्स बाय श्री ध्यानानंद डी माझी साहब। इस प्रकार से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को महान स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। मौलाना कलाम का जन्म मक्का में सन 1888 में हुआ था। जन्म के 2 वर्ष बाद वो अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। इनकी आरंभिक शिक्षा भारत में इस्लामी पद्धति से हुई। इस्लामी शिक्षा के अलावा भी इन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र, गणित एवं अन्य भाषाओं में महारत हासिल की।
मौलाना कलाम महात्मा गांधी से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक लंबे समय तक सन 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्रता के बाद मौलाना आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना कलाम का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अधिक है। इन्होंने भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को है। भारत के स्वतंत्रता के बाद मौलाना आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के इस अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष शिक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा हमें समाज में रहना और आगे बढ़ना सिखाती है। शिक्षा के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के बिना कहा जाता है कि मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा का हमारे जीवन में, हमारे समाज में बहुत महत्व है। शिक्षा की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है। आज के समय में कोई भी व्यापार, नौकरी या फिर किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई भी आपकी असाक्षरता का फायदा उठा सकता है और बहुत सी सुविधाओं के लाभ से आपको वंचित कर सकता है। आधुनिक युग में स्मार्टफोन के प्रयोग से लेकर किसी भी व्यापार तक व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने पर ही हम अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पाते हैं। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम अपने अधिकारों का हनन होने से रोक सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के नए तरीके खोज सकते हैं। पढ़ लिख कर हम नए नए आविष्कारों को जन्म दे सकते हैं और प्रगति की राह पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाओं के जीवन में भी शिक्षा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला और पुरुष दोनों हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, दो पहिए हैं। तो बेटियों के जीवन में भी शिक्षा का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त कर लेने पर वह आत्मनिर्भर बन सकती है और उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। वह शिक्षा प्राप्त कर कोई नौकरी कर सकती है और कोई व्यवसाय भी कर सकती है तथा अपने माता पिता का सहारा बन सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा सा रहता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत नहीं हो पाता। शिक्षा के बिना आज के समय में जीवन यापन करना भी बहुत कठिन है। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता सभी को है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार भी शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। लोगों को शिक्षित करने के लिए
तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर लोग शिक्षित हो रहे हैं। शिक्षा देने के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, शुभ अपराह्न प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में अभी मैं आप लोगों को आज के दिन क्या क्या एक्टिविटी किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना जा रहा हूँ। सबसे पहले होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन थीम होगा। तो पहला एक्टिविटी होगा ऐसे राइटिंग कंपटीशन, जिसका कि वर्ड लिमिट होगा 200 याद रखें बच्चों, वर्ड लिमिट होगा 200। ये सिर्फ क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए, ओनली फॉर क्लास 9 एंड 10। थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके बारे में आप लोगों को ऐसे राइटिंग में लिखना है। इसके बाद सेकंड एक्टिविटी है स्लोगन राइटिंग। थीम वही होगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। इसके ऊपर आपको स्लोगन राइटिंग करना है। ये सिर्फ क्लास 8 के लिए, ओनली फॉर क्लास 8। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन इज ओनली फॉर क्लास 8। अब इसके बाद है ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, जो कि क्लास 6 और 7 के लिए। थीम वही रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है उसके ऊपर आपको थीम लेके आपको ड्राइंग और पेंटिंग करना है। ये होगा क्लास 6 और 7 के लिए। और प्राइमरी के बच्चे क्लास 1 से 5 के लिए क्या है, उनको सिर्फ क्या करना है, अपने फेवरेट बुक के बारे में कोई पेंटिंग करना है। उसका कौन सा फेवरेट बुक है, उसमें कोई पोएम है ना, या फिर उसके पोएम में कौन सा फोटो है, कुछ ऐसे पिक्चर होंगे वो भी ड्रॉ कर सकता है। या अपने उसको जो पोएम उसको जो आता है, हिंदी इंग्लिश जो भी पोएम उसको आता है वो उसको अच्छे से लिख के सुंदर हैंडराइटिंग में वो एक A4 साइज पेज में वो लिख सकता है। या फिर कुछ भी मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके है प्राइमरी के बच्चे वो ड्रॉ कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ये उनके लिए। तो ये सब एक्टिविटी आप सभी को करना है, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। और करने के बाद जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको अपने अपने कंसर्न क्लास में व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग उसको सेंड कर देना है, ठीक है। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं, दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है, इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
I would like to thank our respected principal sir and the participated teachers for their inspiring words, and all the subject teachers of Kendriya Vidyalaya Udalgudi for taking time away from their time-bound schedule and allowed the students to take part in various activities that is going to be organized by school on the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad. Without their support, the program would not be possible. And a big thank you to all the students, those who are going to participate in the activities, and the students, those who joined the program and patiently heard the message delivered to them. At the end, I would like to thank our Joel sir for organizing this beautiful event on the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad and giving me this opportunity to be part of this event. Thank you everyone for taking time to be part of this program. Dear students, all the best for upcoming activities. Thank you so much.